नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी मित्रों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई नो ये वीडियो आपको थोड़ा लेट अपडेट हो रहा है, बट तबीयत की वजह से इसको कल ही अपलोड हो जाना चाहिए था। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा डिले हो गया है। और ये देखिए हमारे यहाँ जन्माष्टमी की सुबह सुबह प्रिपरेशन हो रही थी, क्योंकि लल्ला को सुबह बैठाना था। तो सुबह सुबह हो नहीं पाई, क्योंकि काफ़ी सारा काम और तबीयत सबकी ख़राब। और अभी आपको आगे देखने को मिलेगा हमने कितनी सारी तैयारियां की थी, तो सब बहुत सारा काम भी इकट्ठा हो गया था। लल्ला को सुबह से बैठाया जाता है मंदिर में। हमारे यहाँ ऐसा होता है, सुबह लल्ला को बैठा दिया जाता है, जो मंडप सजाया जाता है, और फिर जो है रात में उनका वहीं पे जन्म कराया जाता है। तो सुबह बैठाना था, इसलिए ये एक रात पहले की प्रिपरेशन थी। और थोड़ी जो तैयारी बच गई थी वो दूसरे दिन, जिस दिन जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया गया था, उसी दिन बाकी की जो मंडप वगैरह था वो सजा था। और ये देखिए बलून वगैरह लगाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा, वैसे हमने सोचा था कि फ्लावर की डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि वो भी अपने आप में बेहद खूबसूरत लगती है। बट आपको पता है कि बच्चों को बलून से कितना ज़्यादा कनेक्शन होता है। हमारी पीहू भी देखिए कितना बलून फुला रही है। और लल्ला का बर्थडे था, तो वो भी छोटा बच्चा ही होगा, उसको भी बलून पसंद होगा, तो इसी वजह से हमने बलून का डेकोरेशन भी थोड़ा बहुत रखा और झालरें वगैरह लगाई। आपको आगे देखने को मिलेगा कितना सुंदर मंडप हमारा सजा था। और बात करूं कि आप लोगों ने मंडप देखा था कि नहीं, क्योंकि जब सारी डेकोरेशन हो गई थी, लल्ला का बर्थडे होने वाला था, तो हम लोगों ने लाइव भी आए थे, आप लोगों से कनेक्ट हुए थे, और काफ़ी लोगों ने अपना प्यार भी दिखाया था। सबने जन्माष्टमी एक दूसरे को विश की थी, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। सब ने जन्माष्टमी अच्छा, हमारी जो फैमिली है उसमें जितने भी लोग हैं सब अच्छे से जन्माष्टमी सेलिब्रेट किए, विश किए। और ये देखिए शाम के टाइम जब लाइव ख़त्म हुआ था, उसके बाद हम लोग चैंटिंग करने बैठे थे। बात करूँ कि हमने जो भोग बनाया था, पहले से प्लान तो था, एक बार ये हुआ था कि हम 56 भोग बनाएंगे, बट तबीयत को देखते हुए सबके हाथ खड़े हो गए थे कि सब मना कर रहे थे। लेकिन मैंने और दीदी ने कहा नहीं, अब एक बार बात हो गई है 56 भोग की, तो 56 भोग चढ़ाने ही हैं, चाहे जो करना पड़े। तो हम लोग रेस्ट ले लेके सुबह के टाइम मैंने थोड़ा बहुत कुछ बनाया, फिर दीदी ने दोपहर के टाइम बनाया काफ़ी सारी चीज़ें, फिर जो है रात के टाइम हम लोगों ने फिर से मिल के बनाया। तो फाइनली खुशी की बात ये है कि 56 भोग हमने मिलकर तैयार कर लिए। और जिसने जिसने भी देखा उन्होंने कहा अरे बहुत उन लोगों ने 56 भोग बना ही लिए। हाँ, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था, मतलब जैसे बनाने में तो दिक्कत नहीं होती, सोचने में क्या बनाऊँ। अगर मैं तो यही कह रही थी सबसे बार बार कि मुझे टिप्स दे दो, बता दो, डिश के नाम बता दो, और मैं बना देती हूँ फटाक फटाक। तो अभी आपको देखने को मिलेगा 56 भोग। बात करूँ कि मिठाई की, मैंने फ़र्स्ट टाइम आज वो बनाया था मिल्क केक। मिल्क केक मुझे बहुत पसंद है। अभी जल्दी ही रक्षाबंधन के टाइम में हमारे यहाँ मिल्क केक आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने खूब सारे मिल्क केक खाए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई करूँ। और ऐसे ही मैंने एक यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा था, और उसको मैंने ट्राई किया। ज़्यादा तो नहीं बनाया, मैंने ½ लीटर दूध का बनाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। बट फाइनली इतना टेस्टी मिल्क केक बना था कि घर में सबको बहुत पसंद आया। और जो पति देव हैं वो तो कहते हैं यार इतना थोड़ा सा क्यों बनाया, पूरा थाली भर के बनाना चाहिए था। मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। पर जब कोई चीज़ हम फर्स्ट टाइम करते हैं ना, तो डर ये लगा रहता है यार अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने एक बार अंगूर और मखाने की सब्ज़ी बनाई थी। वो राजस्थानी डिश है, लेकिन मैं डरते डरते बनाई थी, पर दीदी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और फैमिली में क्योंकि हम लोग बहुत कम तीखा खाते हैं, तो उतना तो पसंद नहीं आया था। बट सबका टेस्ट अलग अलग होता है, पर दीदी ने खूब अच्छे से खाया, खूब मज़े से खाया। अभी भी वो मिस करती हैं, बोलती हैं अंगूर का सीज़न कब आएगा और वो सब्ज़ी कब मिलेगी। तो सबका टेस्ट अलग होता है, और जब कोई चीज़ हम फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो डर भी लगा रहता है, इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा ही बनाए। और ये देखिए हमारे 56 भोग दिख रहे होंगे आपको। बात करूँ कि कितना कितना बनाया हमने, ये जो 56 भोग है, जैसे पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा वगैरह, ये 1-2 पीसेस ही बनाए थे, ये नहीं कि खूब सारा बनाया, क्योंकि फिर वो वेस्ट होता। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो भोग लग जाता है भगवान जी को, वो प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करना था, कि वेस्ट नहीं करना चाहिए कि कुछ बच जा रहा है तो उसको फेंक देंगे। और ये देखिए अब लल्ला को स्नान कराने की बारी होती है, क्योंकि जब लल्ला का 12 बजे जन्म होता है, तो शोहर वगैरह बज रहा था, उसको हमने
म्यूज़िक हम डाल नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट हो जाएगा। और काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी यार। आफ्टर चैंटिंग हम लोगों ने फिर भोग ला के रखा वहाँ पे साइड में। और अब देखिए दीपक वगैरह जल रहा है। अब लल्ला का बर्थडे हो गया था, हमने क्लैपिंग वगैरह की, लल्ला को उठाया और फिर उसके बाद जो है लल्ला को स्नान कराया। स्नान कराने के लिए लल्ला को 5 चीज़ों का से स्नान कराया, जैसे पंचामृत बोलते हैं। जब वो चीज़ें अलग अलग से, देखिए पहले जल से स्नान कराया जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा गाय का दूध रहता है, गाय के दूध के बाद हनी रहता है जो मधु कहते हैं, मधु, उसके बाद दही और तुलसी, ऐसे ऐसे चीज़ों से स्नान कराया जाए। 5 चीज़ें जब मिलती हैं तो जब जिस बर्तन में स्नान कराया जाता है, ये देखिए ये लल्ला का फाइनली सब कुछ स्नान करा के हो गया। चीनी भी आपको दिख रही होगी, तो और ड्राई फ्रूट्स भी रहते हैं। अब वो भगोने में जो था पाँचों चीज़ मिल जाता है, तो उसी को पंचामृत बोलते हैं। और ये आपको बताऊँ, ये प्रसाद के रूप में लिया जाता है और इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब देखिए पंचामृत से स्नान करने के बाद लल्ला जो है चंदन से स्नान कर रहे थे। उसके बाद उन्हें चंदन से, जैसे हम लोग साबुन लगा के नहाते हैं, तो चंदन लल्ला का साबुन ही है। चंदन से स्नान करने के बाद उनको पोंछा गया, उनकी टॉवल थी छोटी सी। उसके बाद देखिए पीहू अपने हाथ में लेके बैठी है। पीहू को लल्ला से बहुत ज़्यादा प्रेम है, वो अपना भाई मानती है और राखी के दिन राखी भी बांधती है लल्ला को। और देखिए उसके बाद लल्ला को इत्र लगाया गया और ये ब्यूटीफुल सा आउटफिट लल्ला के लिए हम लोग लेके आए थे जब शॉपिंग करने गए थे। आपको प्रीवियस ब्लॉग में दिखा होगा। तो ये देखिए कैसा सुंदर लग रहा है। मतलब सोचा था हमने कि येलो कलर का लेंगे, जनरली पूजा के पार्ट में हम येलो प्रीफर करते हैं, बट येलो नहीं मिला। और ये हमारे लल्ला थोड़े छोटे हैं, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े आउटफिट्स मिलते हैं। तो हमें हमारे लल्ला के लिए कपड़े लेने में काफ़ी दिक्कतें महसूस हो रही थी, क्योंकि लल्ला हमारी थोड़ी सी छोटी है, इसकी वजह से परफेक्ट डिज़ाइन, परफेक्ट साइज़, वो सब लेना। देखिए अब लल्ला का केक कट रहा था। ये केक क्रीम वगैरह जो नॉर्मली केक आता है मार्केट में वो नहीं है, ये सूजी का हलवा था, तो उसी को केक के फॉर्म में पीहू और लल्ला ने कट किया। उसके बाद जो है केक कटिंग के बाद हमने आरती की, कान्हा की आरती, कुंज बिहारी की। उसके बाद साइड में गाने भी चल रहे थे, सोहर वगैरह, काफ़ी अच्छा। फिर आरती करने के बाद अब आएगा भोग की बारी। भोग आपको क्या बताऊं, काफ़ी टाइम लग गया था भोग लगाने में। देखिए क्योंकि 56 चीज़ें लल्ला को ले जाके खिलाना, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हम उनके सामने रख दे रहे थे। हर एक आइटम जितने बने थे उसको उठाना, फिर लल्ला को खिलाना, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस था ये। लगभग इसको करने में 10 से 15 मिनट लग गए थे। अभी आपको देखने को मिलेगा 56 भोग में। अगर मैं बात करूं कि कितनी चीज़ें हमने घर पे बनाई थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें घर पे बनी थी, जैसे मेवा पाक हो गया, हलवा हो गया और 3-4 तरह की सब्जियां थी। और मिल्क केक मैंने पहले आपको बता ही दिया। और उसके बाद जो है मेरे, जैसे होता नहीं कि कुछ 56 कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो फिर मैगी भी बना दी गई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान जी मैगी नहीं खाते। हमने ये जो 56 भोग बनाए थे, ये बता दूं कि बिना लहसुन प्याज का बनाया था, क्योंकि भगवान जी को अगर भोग लगता है कोई भी खाना, तो उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता। जनरली हमारे घर में लहसुन प्याज के बिना खाना असंभव सा है, क्योंकि किसी को पसंद नहीं आएगा। बट ये सोचा गया कि आज के दिन तो लहसुन प्याज डालना नहीं है, क्योंकि लल्ला का दिन है। आज लल्ला के लिए अगर कोई खाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ और ऑप्शन में रख लेंगे। कम खाएंगे तो ठीक है, पर जैसे पनीर की सब्ज़ी हमने बिना लहसुन प्याज के बनाई थी, तो वो टेस्ट तो नहीं था, बट अच्छा था, बेकार भी नहीं कह सकते हैं। तो और 2-4 ड्रिंक थी। ड्रिंक में हम ये कहेंगे कि नींबू पानी बना दिया था और लस्सी बना दी थी, केसर वाला दूध था। और मिठाई में मैंने बेसन की बर्फ़ी भी बनाई थी और बेसन का लड्डू भी। तो ऐसे ऐसे करके हमने जुटाए थे 56 भोग। फ्रूट्स वगैरह भी थे, तो फ्रूट्स वगैरह को भी काउंट किया गया था। और हमारी जन्माष्टमी ऐसे बहुत ही सुंदर, मेरा फर्स्ट टाइम था ये ससुराल में, और दीदी तो काफ़ी सालों से करती आ रही हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। क्योंकि मेरे जो मायके में कभी ऐसा सेलिब्रेट नहीं होता था लल्ला का बर्थडे। मम्मा ने लल्ला को नहीं रखा है, सालीग्राम रखा है, भगवान जी को रखा है, राम जी को, पर लल्ला की मूर्ति ऐसी नहीं है। तो यहाँ पे लल्ला है काफ़ी टाइम से, और उनकी पूजा भी ऐसे की जाती है, नित्य प्रतिदिन भोग भी लगता है। और जब बर्थडे आता है तो वाओ, लास्ट टाइम मैंने वीडियो कॉल से देखा था, पर इस बार मैंने उनके लिए इतना कुछ किया और काफ़ी अच्छा लगा। मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, पर सब यही मना कर रहे थे कि रहने दो, लेकिन मैं कही कि नहीं, इस बार मेरा फर्स्ट टाइम है लल्ला के साथ, और मैं जितना हो पाएगा उतना करूँगी। और देखिए लास्ट में लल्ला पान खा रहे थे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पान खाना शुभ माना जाता है। और लास्ट में लल्ला ने पान खाया और पानी वगैरह पिया। फिर उसके बाद जो है
ये प्रसाद कुछ टाइम तक लल्ला के पास था। उसके बाद ये यहाँ से हटाया गया और फिर हम लोगों ने रात को 12:30 बजे के बाद ही खाना खाया, क्योंकि खाना नहीं खाया था। हमने ये सोचा कि लल्ला को भूख लग जाएगा तभी खाएंगे। और उसके बाद हमने डिनर किया, फिर काफ़ी लेट हो गया था, सोने में 2 बज गए थे। और आपको ये व्लॉग जो है हमारा कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। भगवान कृष्ण आपकी रक्षा करें।